आ गए हैं आप लोग? ठीक है। हमारे पास नए बच्चे कोई आए क्या? देखें। आयुषी। ठीक है, आयुषी बिजनेस स्टडीज वाली क्लास में थे या नहीं थे आप? चलिए, तो हम लोग आगे चल रहे हैं और हमें बिजनेस स्टडीज सॉरी अकाउंट्स करना है ना अभी। तो आइए, मैं बस बुक ओपन कर लेता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट कहाँ पर छोड़ा था हमने टॉपिक, मुझे एक बार याद दिला देगा कोई बच्चा? क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन कौन सा था? आई थिंक इलस्ट्रेशंस गो थ्रू कर रहे थे ना। बताएगा कोई बच्चा? लास्ट हमने क्या किया था? ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इफ यू रिमेम्बर। याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना? यस सर। इसमें वैसे शायद आप लोगों को आता हो ये, बट मुझे एक बार ये बताना था। क्वेश्चन आप इसे क्वेश्चन ही मान के चलो, इलस्ट्रेशन क्यों मानते हो, है ना? आइए, तो देखिए जी, मैं एक स्लाइड और आपके लिए ओपन करूं और ये क्वेश्चन मुझे चाहिएगा, तो मैं बुक और ओपन कर लेता हूँ। इसके इलस्ट्रेशन 41 है ना ये। यहाँ से देख के हमें समझना है कि कैपिटल रेशियो कैसे निकाल रहे हैं ये लोग। और इलस्ट्रेशन 41, हाँ जी, आ गया इलस्ट्रेशन 41 मेरे सामने। मैं आपको एक स्क्रीन और पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देखना है अपनी बुक से, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, सो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इलस्ट्रेशन 41, और इसमें हमें कैपिटल की रेशियो निकालनी है एप्रोप्रिएशन के लिए। कैपिटल रेशियो वैसे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट इस केस में क्या होगा कि वो कैपिटल चेंज हो रही है बार बार। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। हाँ जी, देखिए, कहता है हमारे पास एक ने कंट्रीब्यूट किए 50,000 फॉर द होल ईयर। ठीक है, सो अमाउंट एंड पीरियड। अमाउंट और पीरियड है हमारे पास दो चीजें। हाँ जी, अमाउंट और पीरियड है। तो ए की बात करें अगर हम लोग, तो ए ने 50,000 पूरे साल भर के लिए यानी 12 महीने के लिए रखे हैं। बी कहता है बी ने पहले 40,000 रुपए रखे हैं। ठीक है, बी जो है उसका पहले 40,000 है। कब तक है 40,000? 40,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज टू 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो 4 महीने तो कितने रहे हैं उसके? 40,000। उसके बाद 46,000 कर दिए बी ने। ये सारा काम बी के लिए चल रहा है। 46,000 हो गए हैं उसके एट द एंड ऑफ 4 मंथ, बट विड्रोज रुपीज 60,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, 9वें महीने के एंड पर उसने क्या किया जी? उसने कितने निकाल लिए? 16,000 निकाल लिए। तो हमारी ये जो कैपिटल है ये कितने दिन रहेगी? 4 महीने तो 40,000 रहे, और 5 महीने, क्योंकि ये दोनों का सम कितना आएगा? 9 आएगा। तो अगले 9 महीने तक तो यही रहा। ठीक है, एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। और उसके बाद कहता है उसने 16,000 निकाले, तो 46,000 में से 16,000 गए तो कितने बचे? 30,000 बचे। ठीक है, 30,000 कितने दिन के लिए बचेंगे भाई? 9 महीने तो खत्म हो चुके हैं, बाकी कितने बचे हैं साल खत्म होने में? 3 महीने। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा ये 3 मंथ कैसे आया। ठीक है भाई, 9 मंथ लैप्स हो चुके हैं, अभी साल खत्म होने में कितने दिन बचे हैं? 3 महीने बचे हैं। ठीक है, तो
ये आ गए आपके पास, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से अब। उसके बाद बात करें हम लोग सी के लिए, सी से कहता है 80,000 एट फर्स्ट बट विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। तो सी के लिए बात करें तो सी ने इनिशियली 80,000 रखे हैं, कितने महीने रखे उसने, कहता है 5 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है उसने 20,000 निकाल लिए, तो 20 निकाले तो बाकी कितने बचे, 60,000। 60,000 कितने दिन रहे होंगे, बाकी पूरे साल रहे होंगे, और कुछ नहीं लिखा है इसने, ठीक है। तो बाकी साल रहे होंगे तो 12 में से 5 गए, 7 महीने, ठीक है। तो आपने करना क्या है अब कैपिटल की रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, आपने ये 50,000 गुना में 12 कितना हो जाएगा जी, ये 6 लाख आई थिंक, है ना, ये 6 लाख हो जाएगा। और इनके लिए भी टोटल कीजिए, ये एक ही कैपिटल मानेंगे आप, ये रेशियो के लिए, फॉर द रेशियो हमने कैपिटल माननी है, इंटरेस्ट वगैरह के लिए नहीं माननी है कैपिटल, ठीक है, इससे रेशियो निकाल पाएंगे। ये कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 4, ठीक है, 1,60,000। और ये कितना हो जाएगा 46 गुना में 5, 46,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2,30,000। और ये कितना हो जाएगा 90,000। तो ये हमारा कितना आ गया जी, 1,60,000 प्लस 230 प्लस 90, 4,80,000। और यहां बात करें तो ये हो गया जी 4 लाख, यानी 4 लाख रुपीज। और ये कितना आ गया 7, 35, 42, यानी 4,20,000। दोनों को टोटल कर लो, ये तो 6 लाख है ही, ठीक है। मैंने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, मुझे बस ये बताना था कि कैपिटल की रेशियो निकाली कैसे जाती है, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 8,20,000। तो आपके पास रेशियो किस तरीके से आएगी, रेशियो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, हाँ जी, सॉरी, तो आप रेशियो क्या कह सकते हैं, आप रेशियो कह सकते हैं, कैपिटल की रेशियो इनकी क्या हो गई 6 लाख, या कॉमन 3 जीरो तो है ही सभी में, 600, 480 और 820। अब इनमें भी कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास, अभी तो जीरो भी कॉमन था, है ना, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जीरो भी हटा देते हैं सबके यहाँ से। ये लीजिए, इसमें भी आपके पास कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, तो आप जितना नीचे जा पाए उतना चले जाइएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। किससे लेंगे 48, और ये आ रहा है क्या 6 से, 82 डिवाइडेड बाय 6, ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और भी कॉमन फैक्टर निकाल लेना, आप इसको भी नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको, किस तरीके से रेशियो निकालेंगे, बताइए जी। Yes, sir. ठीक है, जैसे कॉमन फैक्टर अभी 2 तो दिख ही रहा है, तो 2 से कॉमन फैक्टर और लेना चाहो तो और भी इसे फर्दर डिक्रीज कर सकते हो रेशियो को। जैसे आप मैं बताऊं, अगर 2 से कॉमन फैक्टर लो आप, तो 60 का 30 हो जाएगा, 48 का 2 4 24 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 41। इससे नीचे तो शायद नहीं जाएगा, और कोई कॉमन फैक्टर निकले तो निकाल लेना, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो समझ में आ गई, अब कैपिटल की रेशियो आ गई तो आपने इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो आइए एक मिनट मैं आपको ले चलूं वहां पर, हाँ जी। तो ये देखिए, क्वेश्चन ने आपसे यही बोला था, सॉरी हम आंसर की तरफ आ गए, क्वेश्चन छूट गया, हाँ। तो आपने ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास, इसको क्या करना था, इस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर, ठीक है। ये इफेक्टिव कैपिटल निकाली आपने, जो निकाली थी ना, इफेक्टिव कैपिटल की रेशियो में आ गया वो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर है। अच्छा, इन्होंने भी देखो ऐसे ही निकाला है, इन्होंने भी वही चीज की है, वही हमारा भी ये 6 लाख आया था, ये 480 आया था, और ये 8,20,000 आया था। और फिर उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने ये रेशियो निकाल ली, और फिर इस प्रॉफिट को
इस रेशियो में तीनों पार्टनर्स पे बांट दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और इजी है। आप में से किस किस को कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आता है, मुझे बताओ जी। हाँ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट किस किस ने पढ़ रखा है पहले से, बताइए बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। दीपांशु, पढ़ा हुआ है आपने कैपिटल एडजस्टमेंट पहले? सॉरी, कैपिटल एडजस्टमेंट कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। पवन, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट को हम शॉर्ट में समझाना चाहें तो आपको कुछ ऐसा करना है। देखिए होता क्या है इन केसेस में, यहां पर आपसे ना आपसे पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा है वो, या फिर कहता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, यानी गलतियां हुई हैं आपसे पीछे और बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, बुक्स क्लोज हो चुकी यानी आप आगे आ चुके हैं और अब आपने उन गलतियों को रेक्टिफाई करना है, उनको सही करना है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए, थ्योरी में भी यही है कि जो फर्म ने हैं कि अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, और बाद में आपको डिस्कवर हुआ है, यानी आपको पता चला है कि कुछ गलतियां हो गई हैं या फिर कुछ छूट गया है, दोनों हो सकता है। एडजस्टमेंट दोनों चीजों का होता है, आपसे कोई गलती हुई या आपने कोई चीज छोड़ दी करना, एडजस्टमेंट करना भूल गए। ठीक है, तो जनरली कैसे एडजस्टमेंट हो सकते हैं, किस तरह की चीजें आ सकती हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। ठीक है, मैं इसको इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा जहां पे हमने इसके बारे में बातें की हैं, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ऐसा हो सकता है आपसे गलती हो गई हो। ठीक है, या फिर आपने जो प्रॉफिट था या प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रॉन्ग प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन मतलब रेशियो में, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या फिर हम चाहते हैं that when profit sharing ratio has been altered with effect from some past date, हम पीछे से चाहते हैं कि हमने प्रॉफिट किस तरीके से बांट रखे हैं, बट हम नहीं चाहते कि उस रेशियो में बांटते, नई रेशियो में हम बांटना चाहते थे, तो वो भी इजी है, हो जाएगा। अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर पढ़ा हो क्लास 11th में, तो ये चैप्टर मतलब सेम तो नहीं है बट हाँ रिलेटेड है, एक जैसे ही है, लगभग एक जैसा ही काम करना होता है यहाँ पर भी हमें। ठीक है, तो करेंगे हम। इसके बाद और क्या हो सकता है, आप सैलरी या कमीशन देना था वो देना भूल गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इन सच ए केस, तो हम क्या कहते हैं ऐसे सिचुएशन में कि क्लोज्ड अकाउंट्स को तो अब अल्टर किया नहीं जा सकता, बुक्स बंद हो चुकी है, देखो पीछे जाके उन्हें नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है, वो ऑलरेडी साइंड वगैरह हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज आज रेक्टिफिकेशन या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, आज के दिन यानी जिस दिन हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो कह रहा है वैसे बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट जनरली हमें बताता है पिछले साल ऐसी गलती हुई थी, आज हमें एंट्री पास करनी है, तो हमारे लिए वो बिगिनिंग ही है, पिछले साल गलती हुई थी, आज हमें एंट्री पास करनी है ना। अब ये एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट कर लें आप, सबका कंक्लूजन निकालकर नेट इफेक्ट डाल लें और उसकी एडजस्टमेंट कर दें, या फिर जो जो गलतियां हुई हैं उनके लिए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करें। ठीक है, for such error and omission। ठीक है, चलिए अब इसको यहां समझिए, जब सिंगल एंट्री पास होनी होती है, सिंगल एंट्री पास होनी होती है तो क्या किया जाता है, एक्चुअल में ये थ्योरी थी, यहां से इतना समझ नहीं आएगा, आइए इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है,
प्रैक्टिकली समझ लेते हैं एक क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के इजी मेथड में समझाता हूँ। अच्छा, बुक का जो तरीका है मैं वो फॉलो नहीं करता, मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा, और आइए मैं आपको समझाता हूँ उसको। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स जो है वो किस तरीके से डील करता है। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या हुआ होगा आपसे, पास्ट के अंदर क्या हुआ होगा, कोई मिस्टेक हुई होगी। अब मिस्टेक में आपके पास एरर भी हो सकता है या फिर ओमिशन भी हो सकता है, एरर या फिर ओमिशन होगा। ठीक है, तो आपने पास्ट में जो मिस्टेक की है, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट के अंदर आज आपको क्या पता होना चाहिए कि जो गलती हुई है उसका करेक्शन कैसे होगा, उसका करेक्शन कैसे होगा या करेक्ट चीज क्या है। फिर हम इन दोनों को, पास्ट में जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है उसको, और आज के समय जो करेक्ट एंट्री सर है। आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओहो सॉरी बेटा, रियली सॉरी, मैं भूल गया, आपने अच्छा किया याद दिला दिया। एक मिनट, हाँ थैंक यू। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने जो भी बोला। मैंने कहा जी हमें पास्ट एडजस्टमेंट समझना है ना, अगर तो पास्ट एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि आपने पास्ट में कोई गलती की है, ठीक है, यानी एरर या ओमिशन हुआ है। वैसे भी आप सोचो, आपको आज उस गलती को सही करना है, यानी पास्ट को एडजस्ट करना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये खुद को पता होना चाहिए मैंने कोई गलती की। नॉर्मल लाइफ में भी लेकर चलो, अगर एक नॉर्मल लाइफ में लो, तो आप, अगर आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है, तो आप कब इसे मिस्टेक मानोगे, जब आपको पता है कि ये करेक्ट, ये मैटर, ठीक है, ये सही था और ये आपने गलत किया हुआ है, तभी तो इसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। रेक्टिफिकेशन या फिर एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, और जब तक ये पता ही नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई, तो आप उसको सही क्या करोगे। भाई जिसको पता है ये सही होना, ये सही नहीं है, गलत है, यानी इसको पता है कि सही क्या है। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन की बात आएगी। ठीक है, तो हम भी क्या कह रहे हैं, एक मिनट बेटा, सॉरी, सॉरी बेटा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। तो आपसे पास में कोई मिस्टेक हुई है, आज आपको क्या करना है, उसे करेक्ट करना है। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, आपने गलत क्या किया है, आपसे मिस्टेक क्या हुई है, और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। तब जाकर हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, वो बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तभी हो पाएगा, बट पहले एक बात समझिए मेरे साथ ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, पीएसआर है 2:1। ठीक है, पीएसआर है 2:1, प्रॉफिट है ₹30,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना था, 30,000। बाय मिस्टेक प्रॉफिट was distributed equally। क्या किया आपने, गलती से उस प्रॉफिट को सही बराबर बराबर बांट दिया, यानी 1:1 की रेशियो में बांट दिया। इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी बुक अलग तरीका यूज करती है, मैं थोड़ा सिंपल मेथड यूज करता हूँ, तो आपको सिंपल मेथड में समझा दूं, और जिनको अपने वाला तरीका अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं, बुक वाला तरीका मना नहीं है, दोनों में ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर बुक वाला तरीका क्यों नहीं बता रहे आप, मैंने कहा दोनों ही तरीके अच्छे हैं, बस वो मुझे थोड़ा सा इजी कम लगता है, इसलिए मैं इस मेथड से बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है।
एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, फिर यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख देना है। लेट्स सपोज यहाँ 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, और यहाँ एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या लिखता हूं, शुड हैव डन। शुड हैव डन का मतलब क्या, ये थोड़ा क्या में शायद मिस्टेक हो गई मुझसे, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यानी ये क्या है, करेक्ट है। सही चीज क्या थी, सही चीज क्या होनी चाहिए थी, सही ये होना चाहिए था कि जो प्रॉफिट है वो 2:1 की रेशियो में बंटना चाहिए था, यानी कि 20,000 रुपए ए को मिलने चाहिए थे और 10,000 रुपए बी को मिलने चाहिए थे, टोटल 30,000। ठीक है, चलिए जी। आपने फिर इसे, क्योंकि हम आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम टोटल भी करते हैं, क्योंकि आगे गलतियां 2-4 मिल सकती हैं आपको कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हम हर चीज के लिए क्या कहेंगे साहब, क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए था, यानी सही क्या था, ठीक है, वो हम देखेंगे। यानी 20,000, 10,000 और ये टोटल हो गया 30,000। उसके बाद अगला हम क्या लिखेंगे, हैड डन। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, क्या किया या क्या हुआ। ठीक है, यानी क्या आपने एक्चुअल में किया, क्या आपको पता है एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो होना चाहिए वो सही है और जो हुआ था वो गलत है, यानी आपने गलत क्या किया हुआ है, आपने गलत क्या किया है, आपने जो आपका प्रॉफिट है उसे 1:1 यानी बराबर बराबर बांटा हुआ है। ठीक है, आपने बराबर बराबर बांटा है, यानी कि कितना प्रॉफिट था टोटल, 30,000 था ना, तो 15,000 ए को दे दिया आपने और 15,000 बी को दे दिया, यानी टोटल 30,000 आपने ऐसे बांट दिया। अब मैंने कहा साहब यही तो मैंने कहा आपको, आपको पता होना चाहिए क्या सही था और क्या गलत था, आपने दोनों चीजें लिख ली। देखो मैंने इसके अलावा अभी कुछ नहीं लिखा। तो मुझे बताओ यहां तक आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, हमने 2 चीजें लिख ली, एक तो क्या क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। जो होना चाहिए था वो सही था और जो हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक है, तभी तो उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहां तक मुझे बताइए, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा प्रिया सृष्टि, अब आगे चलते हैं। इजी है, बहुत आसान है, आप खामखा मुश्किल तरीकों में फंस जाते हैं। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, हम अपनी गलती को कब सुधार सकते हैं, जब हमें पता हो हमने गलती की है। तो हमें पता लग गया साहब हमने ये गलत किया है, सही क्या था, ये था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे सही को गलत के साथ। तो सुनो ध्यान से मेरी बात, एडजस्टमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ ध्यान से सुने इस बात को। आप खुद सोचो, ए को आपने क्या करना चाहिए, 20,000 देने थे, ए को कितने देने थे बेटा, 20,000। आपने दिए कितने ए को, 15,000। तो क्या इसको सही कैसे करोगे आप, ए को 5,000 और दे दें, बताओ सही है नहीं है। ए को 20 मिलने चाहिए थे, दिए आपने 15,000, 15,000, तो 5,000 और दे दें तो सही हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल यस ठीक है, सर। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए, तो 5,000 और दोगे, यानी 5,000, अच्छा, पार्टनर को देने का मतलब उसके अकाउंट में जोड़ना होता है, यानी उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, क्रेडिट। बहुत बढ़िया पवन, शाबाश। तो क्रेडिट करेंगे। बात करें अगर हम लोग बी की, तो बी को देने कितने चाहिए थे, 10, पर आपने दे कितने दिए, 15,000। तो बताओ क्या करें, इससे पैसे और पैसे दें इसको या पैसे इससे वापस ले लें, पैसे ले लें सर। इससे वापस लेंगे, यानी इसके खाते को
कम करेंगे, कैपिटल को कम कर देंगे तो अल्टीमेटली उसके पैसे एडजस्ट कर लिए ना, क्योंकि पार्टनर है, पैसे लेना और देना तो होगा नहीं, उसके खाते को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अगर देना है तो उसके खाते में जोड़ दो, लेना है तो उसके खाते को घटा दो, यानी 5000 डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे जब एडजस्टमेंट होगा तो सारे डेबिट्स का टोटल सारे क्रेडिट्स के बराबर आना चाहिए, दो ही पार्टनर थे इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन दिक्कत नहीं आएगी, सीधा इसके लेकर बी से लेकर ए को देना है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी, सिंगल एंट्री पास क्या हो जाएगी, सुनिए ध्यान से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि आपके पास 5000 बी से लिए और ए को दे दिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, ये आपने जो टेबल बनाया है ये वर्किंग नोट है आपका, ये क्या है, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये चीज मुश्किल तो नहीं लगी आप लोगों को? हाँ जी, इजी है। हमेशा क्या ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए था और क्या आपने किया, फिर दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करोगे तो अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आपके बुक का क्वेश्चन देखें एक। ठीक है, अभी हम सिंगल एंट्री वाली चीजें कर रहे हैं, जब एंट्रीज पास करनी होंगी तो वहां भी समझा देंगे, कॉन्सेप्ट ये का यही अप्लाई होगा, टेंशन नहीं लेना। बस वहां क्या होगा, जो गलत किया था उसे रिवर्स करने की एंट्री पास होगी, और फिर जो सही करना है उसकी एंट्री पास होगी, तो अपने आप एडजस्टमेंट एंट्रीज आ जाएंगी। सुनिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन है 42nd इलस्ट्रेशन, एक बार गो थ्रू करो इसको और मुझे बताओ क्या गलत हुआ है यहां पर, क्या सही होना चाहिए था। अच्छा, आप लोग बाकी क्वेश्चंस वगैरह के वीडियोस देख रहे हैं ना चैनल से, जिस बच्चों Yes, को, sir. ठीक है, जिसको समझ Yes. नहीं आता वो देखना है, क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, हो सकता है कहीं कुछ गलती रह गई हो, क्योंकि बनाते हैं किसी बच्चे ने गलत आंसर दे दिया तो शायद मिस्टेक आ जाती है छोटी मोटी, पर वो आप मुझे बता सकते हैं कहीं गलती हो तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये तीन चारों इक्वल पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल इतनी है, ये रह गई। ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है, कहता है आफ्टर क्लोजिंग फॉर द ईयर एंडेड 31/19, यानी ये क्या थी, ओपनिंग था, ये ओपनिंग था और ये क्लोजिंग है, ये कैपिटल भी क्या है, ओपनिंग कैपिटल से सारी है, शुरुआती, इनिशियल। फिर कहता है ईयर एंड पर आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिस, इस साल के खाते बंद करने के बाद हमने डिस्कवर किया कि डीड के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था 10% पर एनम ऑन कैपिटल, वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हमने दिया नहीं। अब एक बात बताओ ध्यान से, ठीक है, अच्छा चलो मैं आगे भी रीड कर देता हूं। इट वाज एग्रीड अमंग पार्टनर्स टू मेक अ एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्रीज नहीं एंट्री। अब ये भी क्वेश्चन बताएगा आपको, कॉन्सेप्ट दो हैं, एंट्री पास करनी है या एंट्रीज पास करनी, जनरल एंट्री पास होती है मेजोरिटी केसेस में तो। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में एंट्री पास करनी है, तो आप बताओ कि, और एज्यूम क्या करना है, कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि कैपिटल फिक्स होती तो ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही कैपिटल हो जाती, बट हमें तो वैसे भी ओपनिंग कैपिटल दी है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, इस केस में 50 30 25 15, 50 30 25 15 मुझे याद दिला देना। आइए मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पर ले चलूं। सॉरी, और यहां पर भी क्या करेंगे, वही काम करना है हमने तो। देखो, एडजस्टमेंट टेबल, ए बी सी डी एंड टोटल should have done
क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% देना चाहिए था। ठीक है, 10% पर एनम से। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं मेरी बुक से, क्योंकि मैं बार बार अब स्लाइड चेंज नहीं करूंगा। तो हाँ, मेरे सामने है 10% का रेट है। तो कितना हो जाएगा जी? 50,000 का 5,000, 3,000, 2,500 और ये 15। ठीक है, अच्छा टोटल बताओ इनका मुझे। 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500, 12,000 रुपए। आपने गलत क्या किया है? अच्छा मुझे कोई बताएगा आपसे गलत क्या हुआ होगा? देखें आप ध्यान से सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? सर टी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 आना था, आपने 15,000 लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, वो लिखने में गड़बड़ हो गई। हाँ 1,500। ठीक है, टोटल तो सही है ना? टोटल तो मैंने 1,500 के हिसाब से किया है, बट लिखने में मेरे से गलती हो गई। अच्छा तो ध्यान से सुनो बच्चे, आपने अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? सोचना ध्यान से। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा, और वो सारा का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया होगा। तो मैंने कहा सारा प्रॉफिट बट गया सर, उसमें से जो 12,000 है ना, ये गलत बट गए। ये 12,000 कैपिटल के रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से बटना चाहिए था, और आपने क्या कर दिया होगा? आपने उसको पीएसआर में बांट दिया होगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 12,000 पीएसआर में। और पीएसआर क्या है इनकी? इक्वल। 12 के 4 हिस्से करो, 3,000, 3,000, 3,000, टोटल 12,000। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? सभी बच्चों को ध्यान से देखो। वैसे तो टोटल भी करना चाहिए था, बट मैं टोटल नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, मैं इन दोनों से ही कंपेयर करा लेता हूं। ठीक है, देखो मिलना कितना चाहिए था? 5,000। मिला कितना है? 3,000। तो 2,000 और दो। मिलना चाहिए था 3,000, दे दिया 3,000, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहिए था 2,500 रुपए, दिया है 3,000, वापिस लो। मिलना चाहिए था 1,500 रुपए, दे दिया 3,000, इससे भी वापस लो 1,500 रुपए। ठीक है जी, तो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसका इंपैक्ट क्या आया होगा। मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखो। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो एक पीएनएल बना के देखो। प्रॉफिट रहा होगा कोई भी अमाउंट, लेट्स सपोज 40,000 प्रॉफिट था, हमें जरूरत नहीं है प्रॉफिट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तीनों पार्टनर को तो 12,000 देते, और बाकी जो बचता रिमेनिंग प्रॉफिट वो पीएसआर में बढ़ता। रिमेनिंग जो प्रॉफिट था वो पीएसआर में बढ़ जाता, टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है ना? कितना बढ़ता भाई? 40 में से 12, 28,000। अब लेट्स सपोज आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यानी नहीं दिया, तो आपने क्या कहा? सर आपने ये 28 तो बांटा ही इसमें, जो ये 12 भी, ये भी इसी में बट गया, ये दोनों ही इसमें बट गए टोटल, यानी टोटल 40,000 पीएसआर में बट गए। हमने कहा ये तो सही है, ये जो है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बटना था ऐसे। ये जो 12,000 है, ये जो है ये गलत बांटे यहाँ पे पीएसआर में। ये कैसे बटने चाहिए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरीके से। तो क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? हाँ बताइए जी। सॉरी, बात समझ में आई या नहीं आई यस सर। सबको? ठीक है। अच्छा ये तरीका इजी Yes, लगा या sir. नहीं लगा?
आप वाली बुक का तरीका गलत नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, बस मुझे ये वाला तरीका, ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल मेथड है कि बस कंपेयर किया क्या सही था और क्या गलत किया और उसी से एडजस्टमेंट निकाल लिया। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलते हैं इसके भी, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं मिलते, बच्चे सोचे बुक में तो ये कभी मेथड कराता ही नहीं है वो। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे कर लेना, मुझे उससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, बस ध्यान रखना कि समझ के करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें, आइए। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लें हम लोग, आंसर देखें तो देखो, ये अलाउ करना था इंटरेस्ट। अब इसने कहानी लिखी है, देखो इसने कहानी लिखी है, आप भी कहानी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो वहीं बता दिया ना एडजस्टमेंट टेबल में, इन्होंने टेबल बनाया नहीं बनाया,